ज्योति घर घर जलाते चलो। ज्योति जलती रहे तो वो प्रेम की ज्योति हो। क्यों? भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की कोई चीरी नहीं। आज हमारे और आप में जो विवाद उपस्थित हो रहा है, विवाद प्रस्तुत हो रहा है, उसका कारण है कि ये स्थान तुम्हारा है, ये स्थान हमारा है। हमारे स्थान में तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारे स्थान में हमारा अधिकार नहीं है। बस यही द्वंद्व हो गया है। उनसे कहना है ये भूमि ना तुम्हारी है ना हमारी है, ये भूमि तो माँ है, हम सेवक हैं, हमें करना क्या है? इसलिए भू की सेवा करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलो। गीत भूदान के एक अनुभव है महाराज, ये सब जानते हैं कि इसके बाद क्या है, लेकिन इसके पहले क्या है इस पर विचार करो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। पसीने का तात्पर्य है श्रम से, अर्थात जिस प्राणी ने अपने जीवन में परिश्रम नहीं किया है वो अपने जीवन के महत्व को ही नहीं समझ पाया। वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं, श्रम है पुरुषार्थ की एक कसौटी अहो। हाथ में ये कुदाली चलाते चलो, गीत भूदान के। और बतावे महाराज जी, अपना पेट भर लेना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेना, ये तो पशु और पक्षी भी जानते हैं। पर यदि मनुष्य बने हो तो मनुष्यता भी सीखो। स्वयं की भूख शांत करना ये स्वार्थी की पहचान है, पर किसी को भूखा ना रहने देना यही तो परमार्थी की पहचान है। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंदी महलों में यमुना और गंगा न हो। सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, इस विषमता के तम को मिटाते चलो। हो छुअत टूट रघुपति न दोषु। व्यास जी ये अब हम कह रहे हैं, इसके पहले हमने नहीं कहा। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। रघुपति का क्या कोई दोष हो सकता है? जिस कार्य को राम जी करे तो क्या वो कार्य गलत हो सकता है? जग है सारा प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं परंतु भाव सिर्फ राम है। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ सब निकल पड़े हैं धाम की तलाश में। न तो नाम न तो दाम न किसी दाम की तलाश में, और राम यदि बन गए हैं तो अपने राम की तलाश में। सूर व्यास जी, रघुपति का कोई हमारी दृष्टि में दोष नहीं है। मुनि बिन काज करी कत रोषु। बिना कारण के इतना रोष हमें समझ में नहीं आता है कि यह रोष क्यों है। रघुपति का भजन करो, रघुपति पर क्रोध न करो, रोष न करो, राम जी का भजन करो। अरे नहीं राम जी का भजन करे पा रहे हो तो लक्ष्मण का ले, कुछ तो करो अच्छा। इसलिए बात विवाद की, तो विवाद वाली स्थिति हम प्रायः बनने नहीं देते हैं और प्रयास ये करते हैं कि विवाद न हो। बात है। ये विवाद नहीं है, ये संवाद है। जैसे तुम विवाद के दृष्टिकोण से देख रहे हो, इसलिए तुम्हारी अमर्यादित शब्दावली को भी सहते हैं।
है ना, तुमने कहा चिकर गिन्नी बना देंगे। अच्छा ये भूल नहीं पा रहे हो तुम सब? अरे हम नहीं भूले, कोई नहीं भूलेगा। ये जो तुम्हारी शैली आती है बीच बीच में, ये तुम्हारा बुरा लगने वाली बात कर। परशुराम से कह रहा है कि तुम्हें चिकर गिन्नी बना देंगे हम। 20 बार बोलो कम से कम। स्वभाव रे सच। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मेरा स्वभाव कैसा है? बालक भाने बधऊ न गिताही, केवल मुनि जड़ जानत भागी। हमारे यहाँ शास्त्र में एक नियमावली है, मत्तम प्रमत्तम मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम रिपुम हंति न धर्मविद। मत्त प्रमत्त उन्मत्त, सोए हुए को, बालक को, स्त्री को, मूर्ख को, शरणागत को और भयभीत को, ऐसे लोगों को धर्म ज्ञानी लोग नहीं मारा करते। तो मैं तेरा बालक जान करके वध नहीं करता, लेकिन क्या केवल तुमने मुझे मुनि ही समझ रखा है? मैं केवल मुनि नहीं, मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्म चारियति कोटि विश्व विदिते क्षत्रिय कुल द्रोही। आजन्म ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः जरामरं व्याधिनाशार्थं ब्रह्मचर्यं पाले। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, शादित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत। तो मैं बृहत प्रकार का नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हूँ, जिसने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया है। जरा मरण व्याधि नाशार्थम, बुढ़ापे को, मृत्यु को और शारीरिक कष्टों को मैंने जीत लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली। मैं ऐसा बाल ब्रह्मचारी हूँ। और एक बात, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं विश्व में विदित हूँ कि मैं हरहरवंशी क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ, और मैंने कुछ किया भी है। क्या किया है? जबल भूमि भूप भूप बिन विपुल विपुल बारे मगिते मन दे। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार ये पृथ्वी राजाओं से छीन कर ब्राह्मणों को दी है। अगर कोई ये कहे कि परशुराम जी ब्राह्मण है और ब्राह्मण के पास तपबल होता है, भुजबल से कार्य क्यों किया? तो परशुराम में ब्राह्म बल भी है और छात्र बल भी है। परशुराम की पूज्या दादी ने जब चरु का जो है परिवर्तन कर लिया, तो चरु परिवर्तन के कारण परशुराम में ब्राह्म तेज और छात्र तेज दोनों का समन्वय हुआ। शांत वेश करनी कठिन, इसलिए भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, सारे कर्म भुजाओं के बल से हुए। और विपुल बार नहीं देवन दीन्ही, एक बार नहीं अनेकों बार ये धरती मैंने राजाओं से छीन कर ब्राह्मणों को दी है। एक बार नहीं, कई बार किया है। और व्यास जी क्या किया है? मैंने सहसबाहु भुज छेद निहारा परस बिलोकी महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं का छेदन कर देने वाला ये परशु है राजकुमार लक्ष्मण। लोभ रूपी सहस्त्र बाहु का जब विनाश करना हो तो दान रूपी परशु को उठा लेना चाहिए। सहस्त्र बाहु लोभ का प्रतीक है, और जब सहस्त्र बाहु लोभ का प्रतीक है तो लोभ की 1000 भुजाएं हैं, और उन 1000 भुजाओं का छेदन किनसे होगा? तो कहा दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा और बल विज्ञान अखिल को दंडा। तो दान रूपी परशु को मैंने उठाया और सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं का छेदन मैंने किया। ये वही परशु है जो लोभ रूपी सहस्त्र बाहु को मारने वाला है, 1000 भुजाओं को छेदने वाला है। इसका अवलोकन तुम करो। क्यों? मात पिता ही जने सोच बस करसी करसी मगी किशोर गर्भन के अर भक्तन
परशुमोर अति घोर। जो अपने माता और पिता को तुम सोच के वशीभूत करना चाहते हो राजकुमार लक्ष्मण, ये वही परशु है जिसकी घोर गर्जना को सुनकर गर्भस्खलित हो जाया करते थे। जय हो अहो मुनीस महाभटमान। लेकिन अब ले आए, ये शब्द आपको पच नहीं पा रहा है महाराज, लेकिन हमारा चरित्र कहता है कि हम ऐसे शब्द आपके लिए प्रयोग में लावें जो आपको बहुत अच्छे लगे। तो ऐसे ही शब्द देखिए, एक रस में दूंगा, इसके बाद में वो भी होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास जी, यदि हम पूर्णतः आपके अनुसार चलेंगे, मानस के अनुसार चलेंगे, तो आगे विश्वामित्र जी का भी कार्य आवेगा, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो हमें अब जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा, उसके लिए हमने एक धारा ढूंढी है, और वो क्या, भैरवी का दर्शन करावें। ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी सुनो। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। ये संसार में एक रहस्य है, और वो रहस्य क्या है? चलते चलते पथ पर पहुंचा, फिर भी पथ की था नहीं। ये प्राणी उस मंजिल तक पहुंचा जिसके आगे राह नहीं। पर कितने तारे हैं अंबर में, हैं अंबर में कितने तारे। क्या बात है, कितने तारे हैं अंबर में, दिनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जाए ये वृक्षों को मालूम नहीं। संसार में माँ की गोदी से मरघट तक व्यक्ति इससे अधिक दूरी तय नहीं करता है, जन्म से लेके मृत्यु तक ही चलता है, अर्थात माँ की गोदी से मरघट तक पहुंच पाता है। तो एक व्यक्ति ने कहा, माँ की गोदी से उस मरघट तक है कितनी ये दूरी कि जिसको तय करने में यह मानो उम्र लगा देता है पूरी। तब पहुंचा, लेकिन किया क्या? अपना पेट भरता रहा, अपने लोगों के लिए जीता रहा, कभी उसने दान नहीं किया। ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला गया। क्यों? ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। क्या बात है, शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कहने का तात्पर्य, साधारण पत्थर यदि मार्ग में पड़ा होता है तो लोग पत्थर को अवरोधक कहते हैं कि मार्ग में यदि पत्थर है तो अवरोधक है, इसको किनारे लगाओ। और यदि वही पत्थर शिल्प कलाकार के पास पहुंच जाए तो शिल्प कलाकार अपनी कला का प्रयोग करके उसे पत्थर में मूर्ति का निर्माण कर देता है। और जब वही पत्थर मूर्ति बन जाता है तो जो अवरोधक था अब उसके लोग आराधक हो गए। ये अंतर है कला का। शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। पर कौन पखीरू कभी उड़ जाए कौन पखीरू कभी उड़ जाए बहिए को मालूम नहीं। कौन शिला शंकर बन जाए शिखरों को मालूम नहीं। एक दर्शन मिलता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे हरि हर स्थान में व्याप्त है, वैसे शिला कौन शंकर बन जाए ये शिखरों को भी ज्ञात नहीं है। हरि और हर का हर क्षण हर कण में दर्शन कर सकते हो। तो व्यास जी यदि ये कुछ ना कहना चाहें तो आप कुछ कहें। लगाओ वही प्रश्न।
और आप हैं 100 रुपये सुरेश प्रजापति उर्फ नेताजी, 50 रुपये शिव कुमार कुशवाहा चपरेटा, शिव किशोर शाखाहारी 20 रुपये, रामलीला संस्कार यूट्यूब चैनल 30 रुपये। कोई औचित्य है नहीं क्योंकि वो पूरा प्रसंग ही तुम चाहेंगे हम यद्यपि 2 पंक्ति आपकी कहे थे, इसके बाद में चरित्र से जुड़ेंगे। हरि हरियो भेदो नास्ति, हरि और हर में koई भेद नहीं है, ये हर भक्त हैं, हम हरि भक्त हैं। और पंक्तियां कहती हैं हरि हर एक न ये कम है ना वो कम है। व्यास जी उदाहरण में एक पंक्ति से दूंगा जो सबसे अलग होगी और बहुत कम सुनने को मिली होगी। क्या? ये उनकी पूजा करते हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। सब जानकार लोग बैठे हैं। कई प्रणाम रामई त्रिपुरारी, वो इनकी पूजा कर रहे हैं और लिंग थाप विधिवत कर पूजा, ये उनकी पूजा कर रहे हैं। और ये बहुत कम सुनने को देखने को मिलेगा कि वो इनकी पूजा करते हैं और ये उनकी पूजा करते हैं। एक दूजे की पूजा करने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब कहें व्यास जी। व्यास जी ने कहे इसी बात को इधर से भी बात आनी चाहिए, थोड़ा सा इच्छा है। इच्छा है कोई बात नहीं। हाँ, आपने कहा आनी चाहिए तो व्यास जी लक्ष्मण ने कहा कि कुछ अलग सुनाएंगे आपको जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो लक्ष्मण ने कहा ये उनकी पूजा करते हैं, ये उनकी पूजा करते हैं। इसका वर्णन व्यास जी हमको कहीं नहीं मिला किसी पुराण में कि कहीं भगवान शंकर ने हरि की पूजा प्रतिमा बना करके की हो। प्रमाण इसका कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिला। हाँ, प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जिस तरह से हरि ने शिवलिंग बना करके पूजा की है ऐसा प्रमाण किसी ग्रंथ में नहीं मिला अभी तक कि कहीं हर ने विष्णु की प्रतिमा या नारायण की प्रतिमा या नारायण की मूर्ति बनाकर या स्थापित करके पूजा की हो। पूजन का प्रकार होता है पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार। पूजन की बात जो आई है तो पूजा की बात जो आई लक्ष्मण ने कही है तो गुरुदेव के द्वारा कहीं जाना होगा, पढ़ा होगा, हम उस पर विचार करेंगे। आगे आइए जरा एक पंक्ति का मैं प्रयोग करता हूं। इन्हें त्रिपुरारी कहते हैं। भगवान शिव क्या है? त्रिपुरारी। इन्हें त्रिपुरारी कहते हैं और उन्हें त्रिशिरारी कहते हैं। एक त्रिशिरारी है, त्रिशिरा नामक दैत्य के, असुर के, निशाचर के शत्रु है, और एक त्रिपुर के शत्रु है। त्रिपुरधनम शब्द आया है रामायण में। तो इन्हें त्रिशिरारी कहते हैं और उन्हें त्रिपुरारी कहते हैं। अब क्या है? असुर संग नाम धरने में, या एक भाव और में, असुर कल्याण करने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो। मानस में एक पंक्ति है, हरि हर पद रति मति न कुतर की और तेने कहूं मधुर कथा रघुवर की। रामचरित्र बाद में है, शिव चरित्र पहले है।
रामचरित्र के पहले शिव चरित्र है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र, प्रथम में जो कहा गया वो शिव चरित्र है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार, तो शिव चरित्र को कहकर प्रमाणित किया। रामचरित्र ऐसा भाव हमारे काव्यकार ने दिया। राम ही भजे ही तात शिव धाता, शिव धाता, धाता ब्रह्मा जी, शिव राम जी का भजन करते हैं। देखिए पूजा के भी प्रकार होते हैं, कोई चरण पखार करके पूजा करता है, कोई नाम जप करके पूजा करता है, कोई भोजन करवा के पूजा, कोई चरण दाब के पूजा। पूजा के प्रकार हैं। शिव जी कैसे करते हैं पूजा? नाम स्मरण करते हैं और जहां राम जी मिल जाते हैं तो करी प्रणाम, पूजा है, ये भी पूजा है। तो इसमें तर्क ना करके इसमें रस लेना चाहिए व्यासी। देखिए ये तर्क का विषय नहीं है, जहां राम है वहां पर तर्क की सीमा समाप्त हो जाती है। अब देखिए यहां जो रस बना है उसकी जो शोभा है वो इन पंक्तियों में है। मैं फिर से देता हूं पंक्ति। वो पीवे भंग का प्याला वहां और ये पीवे, भाई शिव जी भंग का प्याला पी रहे हैं तो लोग कह सकते हैं कि इधर ये क्या पीते हैं। वो पीवे भंग का प्याला तो ये पीवे प्रेम का प्याला। राम ही केवल प्रेम पियाला और रस बनता है। ये पीवे प्रेम रस प्याला तो होता है क्या? नशे में, नशे में, नशे में ये दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। रमा की बात ये माने और उमा की बात वह माने। रमा की बात ये माने और उमा की बात वो माने। नारी सम्मान करने में, प्रिया का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने, परंतु क्यों? क्योंकि ये दोनों रहते हैं ससुराल में और ससुराल में रहना है तो पत्नी की बात जरूर मानो। पत्नी की मानोगे तो ससुराल पक्ष बड़ा प्रसन्न रहेगा कि चलो कम से कम हमारी पुत्री का ध्यान तो रखते हैं। इसलिए अब आपको अनुभव नहीं है कैसे जीवन में ब्याह भाव हो तो जानो। तुम्हें जंगलों में रहना है, ससुराल में कैसे अनुभव जानोगे? तो इनके रहने का निवास क्या है? ये रहते क्षीर सागर में, सागर में, और सागर की पुत्री है माता लक्ष्मी, और वो रहते हैं हिमालय में। हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर ये दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों। अब बढ़िया है, चलो ठीक है। एक अंतिम भाव व्यासी दे दूं, इसके बाद चरित्र से जुड़ूंगा। इन्होंने सिंधु
ने दक्ष सिर काटा ससुर का, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक हैं दोनों। आपकी ओर से ये अंतिम था, अब हमारी ओर से भी ये अंतिम है। देखिए, मारा काटा डांटा, अब हमें यहाँ नहीं ध्यान देना है, परंतु इनकी शोभा क्या है, हमें शोभा पर ध्यान देना है कि उनकी शीश पे चंदा, शीश पे चंदा, और इधर इनके नाम में चंदा। भगवान शंकर जी का एक नाम है भालचंद्र और इनका नाम है श्री राम चंद्र कृपाल भजमन हरणि भव भय दारुणम। इनके नाम में चंदा, चंद्रमा का स्थान रखने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर तो अभ्यासी वो चरित्र लगाओ जहां से जुड़ जाए। साथियों, न विष्णु में अंतर है, न शिव में अंतर है, न राम में अंतर है, न श्याम में अंतर है। बात एक ही है, केवल अपना अपना भाव है, अपने अपने भक्त अपने अपने इष्ट को प्रभाव है, बस बाकी सब एक है। कागे बोला खानी मोनी शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं जान विदित संसारा, सारी संसार में विदित है शील तुम्हारा। जब हमारा ध्यान आप पर जाता है तो हमें आपके भी कुछ कृत्य याद आ जाते हैं जो आपने किया संसार में। क्या किया? माता पिता की उड़न भई की गुरु रहा सोच बड़ जी के। कितनी बड़ी बात है कि वह व्यक्तित्व तो उपदेश दे रहा है जिसने अपने ही हाथों से माता को मारा हो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। माता को मारने वाला व्यक्तित्व क्या समाज का कल्याण कर सकता है? जबकि कहा गया है उपाध्यायांगस आचार्यम आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तो पितरम माता गौर विदंत रिच्यते। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्यों से 100 गुना श्रेष्ठ पूज्य पिता, और पूज्य पिता से भी 1000 गुना श्रेष्ठ माता। माता से ऊपर कोई नहीं है, सर्वोपरि है माता। हमें तो लगता है पुत्र को माता के प्रति इतना उपयुक्त व्यवहार रखना चाहिए कि प्रातः काल उठे तो सबसे पहले वो माता जी के चरण स्पर्श करे। घर से कहीं बाहर जावे तो वो अपने माता जी के चरण स्पर्श करके ही जावे। क्यों? क्योंकि माता की दुआ उसके साथ जाती है। पुत्र को ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ के संस्कार हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु, पहले माता, पिता गुरु नाम ही माथा। हमारे यहाँ नाम ही माथा और इनके यहाँ चलावे हाथा। धन्य है महाराज, ये घटना तो हम भूले जा रहे थे। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन उर्ण भय नीके, बड़ी भली भांति से उर्ण हो गए माता पिता के ऋण से। जबकि संसार में व्याधि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो माँ की ममता के समतुल्य हो। कहते हैं आचार्य, क्या कहते हैं? तौली गई ममता और प्यार को मापा गया। तौली गई ममता, प्यार को मापा गया, पर मैया के प्यार मापने को पैमाना कहाँ पाओगे। सारे संसार का भ्रमण करो,
लेकिन इतना बड़ा कोई पैमाना ही नहीं बना है जो माँ के प्यार को माप सके। कोई नहीं है शब्द। पावोगे जग की अपार शक्ति वैभव, किंतु मैया का प्यार भरा खजाना कहाँ पावोगे। वैभव, धन धान सब हो गया, लेकिन वो माता का प्रेम भरा खजाना कहाँ प्राप्त होगा। जिस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम्हें माता सब कुछ देती थी। वो कहाँ खजाना पालती है, पालने में प्रेम से पुत्र को मातू, मैया का प्यार भरा वो पालना कहाँ पावो। आज मुखमली सैया है, ना जाने कितने कीमती वस्त्र हैं, जहां विश्राम कर रहे हैं लोग, परंतु नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं। विचार करो, वो माता की गोद, जहां आप विश्राम करते ही आप निद्रा की गोद में चले जाते थे, वो गोद कहां प्राप्त करोगे। क्या संसार में वो गोद जैसा आराम आपको कहीं मिलेगा। जहां आप पूर्णता निश्चिंत होकर के शयन कर रहे हैं। आज बड़े बड़े धनवान लोग विश्राम करना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पा रहे। पालती है पालने में प्रेम से पुत्र को मातू, पर मैया का प्यार भरा वो पालना कहाँ पावोगे। पालना तो लालना, लालना तो पालना नहीं, उस पालने में प्रेम भरी ताड़ना कहाँ पावो। माँ यदि पुत्र से कहती है सो जाओ नहीं बहुत मारूंगी, तो इस ताड़ना में भी प्रेम है। महाराज कभी विचार किया है कि क्या पुत्र कभी अपनी माता के ऋण से उर्ण हो सकता है। चाहे कितना भी धन क्यों ना हो जाए पुत्र के पास, सारे साधन क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या वो माता के ऋण से कभी उर्ण हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। पुत्र ने एक बार सारे संसार का भ्रमण किया और केवल एक ही बात जाननी चाहिए कि क्या पुत्र जीते जी अपने माता के ऋण से उर्ण हो सकता है। मैं होना चाहता हूं। संसार में कोई उसकी बात का उत्तर देने वाला ना मिला। भ्रमण करने के बाद माता के सामने खड़ा हो गया, हे माता, मैं आपके ऋण से उर्ण होना चाहता हूं, आप ही कोई मुझे उपाय बताओ। मैं मां ने कहा, तुम श्रमित हो गए हो, जाओ विश्राम करो, हम तुम्हारी बात का उत्तर अवश्य देंगे, पर समय अनुकूल नहीं है, अभी तुम जाकर के विश्राम करो। पुत्र विश्राम करने लगा। मां ने प्रयोगात्मक एक छोटे से पात्र में जल लिया और पुत्र के ऊपर जल डाल दिया। पुत्र के नेत्र खुले, देखा मां। विचार आया कि माता से अनजाने में जल गिर गया होगा। क्यों, माता तो मुझे विश्राम करता देख रही हैं, अनजाने में जल गिरा होगा। अब की बार माता ने बड़े पात्र में जल लिया और फिर पुनः डाल दिया। पुत्र के नेत्र खुले, बड़ा क्रोधित हो गया। देखा माता ने ये जानबूझ करके जल मेरे ऊपर डाला है। क्रोधित होकर के अपनी ही माता को अपशब्द कहने लगा। माता के नेत्रों में अश्रु आ गए और अपने पुत्र से कहने लगी, माता, आज तुम्हें थोड़ा सा कष्ट क्या हो गया। तुमने अपनी माता को ही दुष्ट मान लिया, लेकिन तूने तो ना जाने कितने कष्ट मुझे दिए हैं, लेकिन माता ने तुम्हें अपना सदैव सुपुत्र ही माना है। ये माँ का वात्सल्य है, ये माँ की ममता है। माँ शिशु को स्तनपान करा, उत्पल से उपल बनाती है, नाना कष्टों को सहती माँ, फिर भी न कभी थर्राती है। जग की विडंबना को सहती माँ। सफल व्यक्ति का साथ सब देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति नेता हो जाए, सफल हो जाए, तो उसके साथ में देखो फिर
चले जा रहे हैं समर्थन वाले, असफल व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, लेकिन एक माँ को ये पता चल जाए कि मेरा पुत्र असफल है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, तो माता दौड़ करके अपने पुत्र के पास पहुंच जाएगी। जैसे गाय अपने भूखे बछड़े के पास पहुंच जाती है, वैसे ही माता अपने असहाय पुत्र के पास पहुंच जाती है। यह है माँ का वात्सल्य। आचार्य कहते हैं जग की विडंबना को सहती माँ फिर भी न कभी झल्लाती है, और अपने शिशु का शशि मुख चूम चूम कर वो अपनी व्यथा मिटाती है। यदि पुत्र हंसता हुआ दिखाई पड़ता, प्रसन्न दिखाई पड़ता है, तो माता अपने सारे दुख भूल जाती है और पुत्र के ही प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाती है। परंतु क्या जानो आप, ये सब ममता का विषय है, ये मोह है। जननी जनक बंधु सुत दारा, इससे तो आप परे हैं, तभी तो आपने मार काट के सब बराबर। को नहीं जान विदित संसारा, सारे संसार में विदित है शील तुम्हारा। परंतु व्यासी एक बात और हमें याद आ रही है, वो क्या है? सो जनु हमारी माथे काढ़ा दिन चल गया वो ब्याज बड़ बाढ़। कर्जा लिया इन्होंने और कर्जा लेकर के हमारे माथे कर दिया, तो बड़ी चिंता हो रही है, हमें बड़ी चिंता हो रही है कि आगे क्या होगा। ये चिंता मन में बड़ी जागृत हो रही है, क्योंकि तैयारी पूरी है। तो हम चाहेंगे कि अब अपने व्यवहारियों का हमें दर्शन करावें, क्योंकि ब्याज बहुत बढ़ गया है। क्योंकि बिना व्यवहारी के आए वो ऋण चुकने वाला नहीं है, तो ब्याजी उपाय क्या है? अबयानी व्यवहारिया बोली तुरंत देवो मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों का हमें दर्शन करावें, क्योंकि लीला रसिक हरिदास अब चल रही है लीला, और लीला के जो रसिक हैं वही तो हरिदास हैं। तुम चाहेंगे उन्हें धार्मिक मंच पर आवाहन करें उनका, और उनका हम दर्शन करेंगे, आपका सारा ऋण चुका देंगे। लक्ष्मण ने कहा, माता बीते ही उऋण भय के गुरु ऋण रहा सोच पर जी के। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा दिन चल गए ब्याज बड़बाढ़ा। बानी बेवहरिया बोली तुरंत देऊं मैं थैली खोली। एक बार पूज्य पिता ने आदेश दिया कि जाओ अपनी माता का और अपने भाइयों का वध कर दो। मैंने अपने पिता के आदेश पर कोई विचार नहीं किया, क्योंकि अनुचित उचित विचार तजी जे पाले ही पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बसे ही अमरपति ऐन। पिता के आदेश पर मैंने विचार नहीं किया, माता का वध किया, भाइयों का वध किया। पिता प्रसन्न हो गए, कहा राम वरदान मांग लो। मैंने वरदान में अपने पिता से मांगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मेरे द्वारा मारी गई मेरी माँ और मेरे भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे, और इनको ये स्मरण ना रहे कि परशुराम ने हमारा वध किया। माता किरण से वरुण हुआ। सहस्त्राबाहु अर्जुन का जब मेरे द्वारा वध हुआ तो सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों ने हमारी अनुपस्थिति में हमारे पिता का वध कर दिया। और जब हमारे पिता का वध कर दिया तो मैंने अपनी माता के द्वारा अपनी कुक्ष पर प्रहार किया गया 21 बार मुष्टिका से। तो मैंने प्रण किया कि 21 बार ही इस वसुंधरा से है वंशी क्षत्रियों का विनाश करूंगा। तो मैंने 21 बार इस वसुंधरा से है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और अपने पिता को मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनर्जीवित कर लिया और सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि के रूप में अपने पिता की प्रतिष्ठा कर दी। पिता किरण से भी ऋण हुआ, गुरु ऋण शेष है। लक्ष्मण ने कहा, अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली।
लक्ष्मण ने कहा अबानी बेवहरिया बोली, बेवहर नाम महाजनों का भगवान श्री शिव की पावन यह रचना मानस जो कि सप्तकांडीय है, जिसमें 7 कांड हैं, और इस मानस के आधार पर समायोजित होने वाली यह लीला जो कि भगवान के स्वरूप में हमें लीन कर देती है, लीनियते यह सा लीला, जो भगवान के रूप में हमें समाहित कर देती है, ऐसी लीला का दर्शन करने के लिए आए हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण, समस्त ज्ञानी भक्तजन हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं और हमारे व्यवहारी हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी रामलीला समिति अगर यहाँ पर हो तो मंच पर आवे, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो हमारे सभी व्यवहारी हैं। संख्या बल में बड़ी न्यूनता रही और वो हो ही जाता है प्रायः प्रातःकाल, तो स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए, समय की बात है सभी ये। आइए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सभी हमारे व्यवहारी हैं और दुख भाग भरे। मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों हाथों को उठाकर एक बार बड़े प्रेम से भगवान शिव के नाम का जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की। बुलाने की आवश्यकता नहीं, जो स्वेच्छा से आवे वो आवे, ये कोई बुलाने का विषय नहीं है। पुरानी रामलीला है और पुरानी रामलीला में व्यक्ति को स्वयं ध्यान रखना चाहिए कि किसका कौन सा स्थल है, इसलिए बुलाने से नहीं बनता। श्रद्धा स्वयं व्यक्ति के हृदय में प्रकट होती है, तो बलपूर्वक किसी को मत बुलाओ, कोई आवे और चाहे ना आवे, ये श्रद्धा का विषय है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की। हमारा इन सब उपस्थित समस्त भक्तों से कहना, अपने जीवन में असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय के शाश्वत सूत्र को निज जीवन में सन्निहित करते हुए भक्ति ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होकर ऐसे ही इस राम लीला के प्रति समर्पित रहे। खूब नृत्य का आनंद ले रात्रि भर, और प्रातः काल थोड़े लोग बचे तो वो संवाद का आनंद ले। इसी प्रकार लीला का ये क्रम आने वाले वर्षों में बढ़ता रहेगा और आप सभी अपनी श्रद्धा की आहुतियां समर्पित करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं और हमारा शुभ आशीर्वाद आप समस्त भक्तों को है। मंगल कामनाएं इसी प्रकार धर्म के प्रति सजग रहें, हमारा शुभ आशीर्वाद विराजमान हो। हमारे व्यास जी अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा लीला को अग्रगामी बनाने का प्रयास आप करेंगे। आप सभी लोगों ने लीजिए, अब चले प्रभु श्री राम जी से मिलाने का प्रयास व्यासपीठ से हो रहा है। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जोग पानी। हे नाथ, हे भगवान, हे मुनिवर, लक्ष्मण के प्रति आपकी ये क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि मानो आज लक्ष्मण के जीवन पर संकट की घड़ी जैसी आ गई है। आपकी क्रोधाग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित सी होती जा रही है। अब इसे शांत करने का उपाय कुछ और नहीं, इसे शांत करने का उपाय केवल इतना है कि अगर इसमें शीतलता, निर्मलता और सहजता का जल डाला जाएगा तो हो सकता है ये क्रोध शांत हो जाए। कभी कभी क्रोध को पी लेना ही मानव को महान बनाता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में क्रोध के अभिप्राय में क्रोध नहीं किया, उस क्रोध को सहन किया है, उसका व्यक्तित्व तो सदैव महान माना गया है। और आप के अंदर क्रोध ही क्रोध विद्यमान है, लेकिन आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दें यदि, तो आपकी महानता इस संसार में बन जाएगी। हे नाथ, मैं आपसे विनय और विनती करता हूँ कि आप इसे क्षमा कर दें भगवान। सुनहु न
तुम सहेज सुजान सुनहु ना तुम सहेज सुजान बालक बचन करिए नहीं कान। बालक के बच्चों पर ध्यान न दें। सठ और मूर्ख के बीच की गति ही बालक। कभी कभी क्रोध में व्यक्ति कह देता है रे सठ या मूर्ख, लेकिन इनके बीच में भी एक स्वभाव दर्शाया गया है। वो बालक कर देता है, उसका स्वभाव है। हो सकता है अनजाने में कोई दोष या अपराध हो गया हो, इस बालक से इसे बालक समझकर क्षमा करते हैं। हे नाथ, बड़े बालक एक स्वभाव इन्हीं ना संत विदुषी का। मेरे लक्ष्मण ने कोई कार्य नहीं बिगाड़ा था। अगर इसे अपराधी मानते हैं, अपराधी मानकर इस पुरुष के प्रहार से इसके जीवन को समाप्त करने का निर्णय यदि आपने ले लिया है, तो अपराधी मेरा लक्ष्मण नहीं, अपराधी मैं। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को वध गोसाई मुँह पर करिए दास किनाई। कहिए वेद जे विधिर से जाई, मुनि नायक सो करिए उपाय। कह मुनि नाम जाय कैसे, अजब बंद तुम फिरता भुवन। रात तो भारी भारी पर मुझे पूर्ण संतोष होता है, लेकिन जरा अपने पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख, जैसा से करता है कुठार न तेरा जाओ रात जाओ। अगर आज के मैं उसका प्रहार कर दिया तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा राम, व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करें यदि आप इसके जीवन को आज समाप्त कर देंगे तो लक्ष्मण के जीवन के साथ साथ उस मां का जीवन भी समाप्त हो जाएगा, उन भाइयों का जीवन भी समाप्त हो जाएगा जिनका दायित्व इस राम ने अपने कंधों पर लिया है। संसार भले मुझे राम नहीं कहेंगे, संसार मुझे कलंकी राम कहेगा। यदि अपने जीवित रहते हुए इस राम ने अपने लक्ष्मण का ही बहता हुआ रक्त देखा, कटा हुआ शीश देखा, तो ये संसार मुझे राम नहीं कहेगा, ये संसार मुझे कलंकी राम कहेगा। इस राम ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही भाई के प्राणों की रक्षा न की। जिस भाई ने, उस भाई का जीवन ही फिर जीवन कैसा। अगर एक भाई ही भाई के काम, एक भाई का जीवन ही कैसा यदि एक भाई ही भाई के जीवन के काम न आया। अगर वध करना है तो इस पुरुष से मेरे लक्ष्मण का वध नहीं, इस पुरुष से मेरा वध पहले करते। क्या यही कर्तव्य है एक भाई का कि एक भाई के नेत्रों के सामने उसके भाई का वध हो जाए और वो देखता रह जाए। अगर वध करता है
तो आप इस परश के प्रहार से मेरा वध पहले कर दे भगवान, मेरा वध पहले कर दे। क्योंकि किसी भाई के हृदय में या किसी भाई के नेत्रों में विधाता ने इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि एक भाई अपने जीवित रहते हुए अपने नेत्रों के सामने अपने भाई का बहता हुआ रक्त देखे। कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में? कोई कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में? कोई जिस बड़े भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की अर्थी को इन कंधों पर उठाया है। कौन ऐसा अभागा भाई? कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में? कोई जिस भाई ने अपने जीवित रहते हुए भी अपने छोटे भाई की जल रही चिता देखी है, अपने छोटे भाई की जल रही चिता देखी। क्या दुख होता है इस जीवन में भाई के जाने का, बिछड़ने का? ये तो वही हृदय जान सकता है जिस भाई ने अपना भाई जीवन में ही खोया है। इस जीवन में भगवान भिखारी ये मांग रहा अपने भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा ये वध कर दो, कर लो उनके मन की इच्छा। एक माँ के द्वारा कहे गए अनमोल वचन, मैया ने शरीर पे समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते वैसा मुझे लौटा देना, वैसा ही मुझे मेरा लक्ष्मण लौटा देना। सौंप रही तेरे हाथों में एक भाई के जीवन को राम, उसी भांति मुझे लौटा देना। यदि रक्षा न कर सका अपने भाई के जीवन की तो मुझे अभागा मुख न दिखाना, मुझे अभागा मुख न दिखाना। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे, सो कातुर अवध सिधाऊंगा, मेरी मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। सब कुछ तौला गया, सब कुछ मापा गया इस जगत में, लेकिन आज तक एक माँ अपने पुत्र से कितना प्रेम और स्नेह करती है कि आज तक सब कुछ मापने और तौलने पर भी एक माँ की ममता को तौलने वाला पैमाना ही नहीं बना इस संसार में। सामर्थ्य नहीं किसी की कि माँ की ममता की भी माप कर सके कि पुत्र से कितना प्रेम करती है माँ। माँ की ममता ईश्वर का वरदान है। सच पूछो तो माँ इंसान नहीं, वो तो भगवान है। माँ के चरणों में सुख का रूप होता है, क्योंकि माँ में ईश्वर का स्वरूप भी होता है। दोनों को मैं जानता हूँ आपकी क्रोधाग्नि समाप्त नहीं होगी यदि आपने लक्ष्मण का वध नहीं किया, तो लक्ष्मण से पहले इस राम का वध कर दे। दोनों
हटा देना सरयू की ठंडी उन लहरों में हमको मुनिनाथ बादे कट गई भोजा जब योधा की तो हाथ मेरे भी कमान कहा और इस भाई का जीवन भाई है क्योंकि भाई बिन जग में मानता जिनको विधाता कोई भाई नहीं देता उनके हृदय से पूछो कि एक भाई के न होने का दुख क्या होता है, एक भाई के जाने का दुख क्या होता है जीवन में क्या रोवे यदि माता पिता बंधु धीरज दे उन्हें समझा देना फिर रूह आराम की बिने यही तुम लौट महिंद्रा चल जाना। इस सारे संसार में सब कुछ मिल जाता है बार बार, धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, वस्त्र मिल जाए बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है जिस दिन इस जीवन से भाई एक बार तो मिले न बारंबार मिले न मिल जाते हैं इस जगत में सुत अरु मित्र हजार लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार मैया चलते समय दिया लखन का हाथ इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिए मेरा वध कर दे और क्षमा करे मेरे लक्ष्मण को। राम तुम रो रहे हो, आज तुम नहीं रोए बल्कि तुमने पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम धन्य है यह भ्रातृ प्रेम, संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए द्रव्य बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर लें तो मुझे लगता है कि उन स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मत्रो राम मत्रो राघव। कुछ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार है। सचिन रोड कैरियर अहमदाबाद 300 रुपए, मां बहार देवी रामलीला कमेटी नेवरना उन्नाव अश्विन पांडे जी की ओर से 50 रुपए और अजीत सचान चढ़ो। हे राम जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे यह राम ही दह जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम अब यह करुण क्रंदन यह राम ना सह पाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मग
मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो, अपने अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नयनों से राम अश्रु अब मत बरसाओ, तड़प रहे हैं प्राण हमारे और अधिक ना तड़पाओ। जगती लखन ने शूल मन हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प ला करके राघो तुमने सजो दिए हैं। घोर धार मम प्रबल परश की ये भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी बानी। मैया ने जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा, इस प्रबल परशु की धारा में सौमित्र नहीं चलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने शुभैया को, जैसे लाए थे दे देना, ले जाकर अपनी मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ। बाबू मूरत अनुकूला, बोलत बनत बचनी, झरत जन फूला। झरत जन फूला, मन ऐसा लगता है जैसे फूल रहे हैं, तो कहना है अवधराज की हरी भरी ब्याजी बहुरंगों की फुलवारी, चार फूल नित नवल ना गिरे, खिलते हैं बारी बारी श्याम। फूल है राम भरत को हरा भरा, पहचानो लखन शत्रुघ्न की प्रेरणा में ये गुलाब खुशबू मानो। भाई के द्वारा लक्ष्मण इतने फूल बरसाऊंगा कि बीन नहीं पाओगे। ये फूल फबीले नीले पीले ये लाल गुलाबी होते हैं, और गंध किन्हीं में होती है, कुछ तो निर्गंधी होते हैं। फूलों में लखन लाल, इन फूलों में लखन लाल, तू बतला दे अपना परिचय, और इस कुठार से कर देंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये कौन फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। कटीलों से आच्छादित, कटीलों से आच्छादित खिलता है गुलाब तरुवर, पर कभी भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देता हूँ मुनिवर, नहीं ये अर्षा फर्षा तुम्हारा सब रुक जाएगा। रुक जाएगा क्या, रुक गया। बहई हाथ गाय रिशाती भाग उठार कुंठ, अर्षा फर्षा रुक जाएगा और भ्रमरे चिपट तले जाएंगे। रूप से कांटों में बाबा प्राण बहुत अपनाएंगे, फिर निश्चित होगा अंत एक दिन। अवनीश अत्याचारी का पर फूल फूलना बंद न होगा इन वीरों की फुलवारी का।
ये चार फूल शुभ खिले हुए हैं, चार फूल शुभ खिले हुए हैं दशरथ की फुलवारी में। उन फूलों को तोड़ूंगा मैं जाकर क्यारी क्यारी में, उन फूलों को तोड़वा कर, उन फूलों को तोड़वा कर एक सुंदर हार बनाऊंगा। हर हर करके बम बम करके मैं हर पर हार चढ़ाऊंगा। तब निश्चय होगा वह अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। अरे वो फूल नहीं है महाराज जो काट गिराए जाते हैं, और वो फूल नहीं है महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल फूल करके स्वामी स्वामी, फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है। जैसे गुलाब का फूल जिसकी कटक कटी डाली है, फंस जाओगे जब कांटों में, फंस जाओगे जब कांटों में तो रक्तपात हो जाएगा, और छटपटाए चिल्लाए छठी का दूध याद आ जाएगा। फूल फूल कर रहे हो बाबा, फूल फूल कर रहे हो बाबा, कौन फूल किस डाली का, पर फूल फूलना बंधन होगा एक वीरों की फुलवारी का। उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने तोड़ा है, उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। छूते ही यह फूल जहर बन, छूते ही यह फूल जहर बन तब शरीर में छाएगा, और रह जाओगे छटपटा छठी का दूध याद आ जाएगा। तो निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन अग्नि से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकानेक बार 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 बने विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति तो वो बंद सब बार बार विप्र 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 कहकर मेरा निरादर कर रहे हो। राम क्या तुम ये जानते नहीं मैं कैसा ब्राह्मण हूँ? क्या तुमने मुझे सर्व सामान्य साधारण ब्राह्मण जान रखा है? मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ। निपट ही द्विज करी जान शी मोही, मैं जस भी प्रसुनाव तो ही। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ ये तुम्हें सुना रहा हूँ। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाण। हमारा जो धनुष है उसको श्रुवा जानो, बाणों को आहुति जानो, कोप मोर घोर कृषाणु। मेरा जो क्रोध है वो कराल अग्नि की ज्वाला है। समिधि सेन चतुरंग सुहागी, महामही भय पशुआई। जो समिधा के रूप में चतुरंगणी सेना है वो आई है। समिध सेन चतुरंग सुहाई और अनेकानेक राजागण इस यज्ञ में
यज्ञ पशु बनकर आए हैं और मैंने क्या किया है, मैं यही परशु काटी बलि दी है, समर यज्ञ जप को दिन कीन है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस परशु के द्वारा उन राजाओं को काट काट कर बलि दी है। इसीलिए मैं कहता हूं मोर प्रभाव विदित नहीं तो हमारा प्रभाव तुम नहीं जानते हो, इसलिए बोल से निदरी विप्र के भोले, बार बार विप्र 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 ब्राह्मण विप्र कहकर मेरा निरादर करते हो। धनंजय उचाप, धनुष तुम्ही ने तोड़ा है ना, तुम्ही ने तोड़ा है धनुष, दाप पर बाधा, इतना अहंकार बढ़ गया कि यह नीति मनो जीती जग ठाढ़ा। मनो इतना अहंकार बढ़ गया है कि सारे संसार को जीत करके तुम खड़े हो गए हो। धनुष क्या तोड़ दिया, अरे ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो सारे संसार के विजेता हो गए हो। राम कहा मुनि ऋषि बनी लघु चौक हमारी। सत्य कहा भगवान आपने कि मुझे साधारण ब्राह्मण ना समझो। वास्तव में आप यदि साधारण होते तो आज ऐसा ना होता है। आप वास्तव में असाधारण हैं, तभी तो आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ये सारा संसार जानता है। मैं भी जानता हूँ भगवान, लेकिन इसमें चूक आपकी नहीं, न ही लक्ष्मण की है, ये तो चूक हमारी है भगवान। छुवत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करहूं अभिमान। विप्रवैस की आस प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही दिराए। मृदुगुण बचन रघुपति के उघने पटली परशु धर्मत के। राम तुम्हारी वाणी के द्वारा स्मरण हुआ वही स्थल जहां मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्रतीर्थ नामक स्थान पर तपस्या में था। नारायण ने प्रकट होकर कहा था त्रेता के मध्य में उतार लूंगा, परीक्षार्थी धनुष प्रस्तुत है, इस पर बाण चढ़ाइए और द्वंद्व युद्ध का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। पति कर धनु ले हो मोर मिठे संदेश। आप ही चल गवा परशुराम मन विस्मय भैव, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लत गात। जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम बात। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म परिपूर्ण तुम सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण भगवान श्री राम आपका ये है अवतार, मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नम भीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपान् भवाधिपोतनं वन्दे महापुरुष ते शरणारि विन्दं दूर्वादलं विदितं तरुणार्जुनेत्रम् हेमांबरम वरविभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भवान भज जानकीशम। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृशान। जय शूरवीर धेनु हितकारी जय मत मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर
जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करम का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु अब वही नाथ की जय, बने जिमी हमारी। अब वही नाथ की जय, बने जिमी हमारी। उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। न जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना था जगो की अंतिम गति हो। नहीं है लखन तो शीश में तुम्हारा, हुआ है वही जो थमे ने बिछारा। नहीं थी किसी की इसमें इच्छा, पर ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा। तुम्ही नाथ योगेंद्र पुंगव खरारी। उबारो मारो शरण में तुम्हारी, उबारो मारो शरण में तुम्हारी। हे राम तुम्हारी जय हो गई, हे लखन तुम्हारी जय हो गई। शंकर मन मानस के मराल, हे राम तुम्हारी जय हो गई। हे जगधार शेष अवतार, हे लखन तुम्हारी जय हो गई। कौशल्या के प्राण प्यारे, हे राम तुम्हारी जय हो गई। सुमित्रा के आंखों के तारे, हे लखन तुम्हारी जय हो गई। हे शिव स्वरूप बोध रक्षक, हे राम तुम्हारी जय हो गई। शत्रुओं के तुम हो भक्षक, हे लखन तुम्हारी जय हो गई। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं राम राम। एक बार सभी भक्त प्रेम से जो घोष करें, बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलो जानकी मैया की, बोलो शंकर भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। कह जा जय रघुकुल कह तो, रघुपति कहो बन तब के तो।